मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, सीनियर प्रवक्ता, रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। आज हम इस स्पेशल क्लास में डीएड एससी आईडी कोर्स के पेपर नंबर 4 ट्रेनिंग इन एडॉप्टिव स्किल्स एंड फंक्शनल एकेडमिक्स अनुकूल कौशल प्रशिक्षण एवं कार्यात्मक शैक्षणिकता पेपर के यूनिट 4 की सब यूनिट 4.3 को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। 4.3 यूनिट में स्किल्स फॉर टीचिंग के अंतर्गत ड्रामाटाइजेशन, स्टोरी टेलिंग, नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन और साथ में एक्सकर्शन के बारे में हम यहाँ पर आज विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि पहला है ड्रामाटाइजेशन, जिसकी हिंदी होती है नाटकीकरण या उसे नाटकी रूपांतरण भी कह सकते हैं। इसमें हम संक्षेप में 2 लाइन में पहले स्पष्ट कर दें कि बहुत सारी ऐसी बातें जो ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे प्रयास करने के उपरांत भी जल्दी नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए नाटकीकरण या नाटकी रूपांतरण के माध्यम से किसी भी विषय को, कविता, कहानी को या कोई ऐसा संदेश जो हम उन्हें देना चाहते हैं, इस ड्रामाटाइजेशन के माध्यम से बड़े आसानी से उन्हें हम दे सकते हैं। ड्रामाटाइजेशन जिस प्रकार हम समाज को जागरूक करने के लिए किसी एकाकी के माध्यम से छुपी हुई गलत धारणाओं को मानते हैं तथा अपना संदेश उन तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार बौद्धिक अक्षम बच्चों को संगीत के माध्यम से या गाना गा करके तथा ड्रामा करके, नाट्य अभिनय करके उन कविताओं को या संदेशों को सिखाते हैं तथा 2 से 3 लोगों का समूह बनाकर हम ऐसा कार्य करेंगे कि उस कार्य को करने में बच्चा भी अपनी रुचि दिखाए। नाटकीकरण के माध्यम से अभिनय प्रस्तुति द्वारा कुछ विषयों पर रुचिपूर्ण प्रदर्शन करके जिससे बच्चा भी कुछ सीख सके, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगला है स्टोरी टेलिंग।
जैसा कि स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी कहना। कहानी आप किसे कह रहे हैं, इसके दूसरे अर्थ में कहानी सुनने वाला या जो कहानी कह रहा है, वो दोनों आ जाते हैं। स्टोरी टेलिंग में चाहे बौद्धिक अक्षम बच्चे हों या सामान्य बच्चे हों, उन्हें कुछ बताने से पहले कुछ कहानी को सुनाना पड़ता है। उस कहानी में छुपे हुए भाव को बताते हैं और उस कहानी से निकले हुए निष्कर्ष को अर्थपूर्ण समझाकर कुछ नया सिखाने को मिलता है। वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि सामान्य बच्चों का जो कोर्स होता है, जब वो छोटी कक्षाओं में होते हैं, उनकी किताबों में जो LKG, UKG, प्राइमरी तक की किताबें जो होती हैं, उसमें चित्रों का बड़ा प्रयोग होता है। चित्र वे माध्यम होते हैं कि किसी बिंदु पर अगर बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसे समझने में दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर चित्र बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी बात को या संदेश को बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो उसे हम कुछ ऐसी रोचकता एवं रचनात्मकता के माध्यम से कहानी के द्वारा ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि बच्चा उससे निकलने वाले निष्कर्ष को अर्थपूर्ण तरीके से समझ जाए तथा स्वयं से भी कुछ नया करने का प्रयास करे। नेक्स्ट है नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जिसे हम हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कहते हैं। इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं। कथा, कथन, आख्यान, वर्णन, विवरण, बयान, शुश्रूषा, कथी कथन इत्यादि। किसी बौद्धिक अक्षम बच्चे को किसी भी माध्यम से अध्ययन कराते समय या बताने से पहले उसकी पूरी जानकारी, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे गानों के माध्यम से, या वह नाटक के माध्यम से उस विषय की जानकारी को कुछ कुछ भागों में बांटकर बताना चाहिए। यदि उसमें जो भी जरूरी शब्द, अर्थ, अंक इत्यादि महत्वपूर्ण हो, उसके विषय में उसे विस्तार से बताना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, स्किल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत नरेशन एंड एक्सप्लेनेशन में हम बच्चे को जो भी चीज़ पढ़ाना है या बताना है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि ये बच्चे बौद्धिक रूप से अक्षम हैं। इनकी
एकाग्रता निश्चित समय के लिए नहीं है, इसलिए हमें इन्हें कुछ बताने से पहले इनको बड़े व्यवस्थित ढंग से बैठाकर कुछ रोचक बातों से इनसे हमेशा कम्युनिकेशन करते रहना चाहिए। उसके बाद इनकी शैक्षणिक गुण का भी इनमें विकास हो को ध्यान में रखते हुए हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी संदर्भ सहित इतनी व्याख्या करें, इतना उसके बारे में बताएं कि इन्हें वह विषय, वह कथन, वह संदेश धीरे धीरे समझ में आने लगे। इसी क्रम में अगला टॉपिक है एक्सकर्शन। इसको हिंदी में भ्रमण, अध्ययन, यात्रा, पर्यटन, यात्रा के माध्यम से शिक्षा देना कहते हैं। हमें किसी बच्चे को जिस किसी माध्यम से शिक्षा देनी है वह बच्चे के लिए अति आवश्यक होती है। इन्हीं माध्यमों में एक माध्यम यह भी है, रेलवे स्टेशन पर, पहाड़ों पर तथा उस जगह से जुड़ी हुई समस्त जानकारी जहाँ तक संभव हो सके समझाने की कोशिश करना चाहिए, और यदि आवश्यकता हो तो अधिक यात्रा करने से क्या लाभ और हानि हो सकती है, और जिस स्थान पर जा रहे हैं उस स्थान की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पर हम अपने आप को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तथा किसी भी यात्रा में जाने से पहले हमें क्या क्या सावधानी करनी चाहिए और हमें क्या क्या आवश्यक वस्तुएं चाहिए, यह सब के बारे में समझाना चाहिए। और कहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाए यह सब उन्हें बताना अति आवश्यक है। किसे? बौद्धिक अक्षम बच्चे को। किसी भी यात्रा पर जाने से पहले हमें अपना दूरभाष मोबाइल नंबर बता देना चाहिए, या उसे कहीं किसी डायरी में या पेपर पर लिखकर साथ में पूरा पता और अपने आवश्यक सामान में, यानी उस बच्चे के बैग में फर्स्ट एड बॉक्स तथा आवश्यक खाद्य सामग्री के बारे में भी बौद्धिक अक्षम बच्चे को बता देना चाहिए। हमारा यह मानना है कि ऐसे बच्चे एकाग्रता तथा अपनी चेतना में नहीं रहते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे अथक प्रयास एवं कई बार उच्चारण करके बताने पर किसी न किसी समय जरूर कुछ बातों के प्रति
ये सजग होते हैं, भले वो बातें हमें आपको तुरंत न दिखती हों, लेकिन ऐसे बौद्धिक अक्षम बच्चे भी चेतना में आते हैं। वो उन बातों को उस समय तो नहीं रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन बाद में वो बातों को लेकर सजग रहते हैं। अगर हम उन बच्चों पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि थोड़ा विलंब से ही, लेकिन वे बातों पर ध्यान देते हैं